हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये 0 और 1 नंबर कान्हा की ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे देखिए मैंने ये स्काई ब्लू और वाइट कलर में बनाए हैं और ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। इसे बनाने के लिए वूल मैंने 4 प्लाई का यूज़ किया है और क्रोशिया हुक मैंने ये 11 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है यहाँ पे क्रोशिया हुक में, इस तरह से। अब इसमें हमें 17 चैन बनाना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए हमने टोटल 17 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन को स्किप करना है। चौथी नंबर चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हर एक चैन है हमारी, ये इसमें हमें इस तरह से हर एक में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। 14 चैन में 14 बार डबल क्रोशिया हम कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये 14 चैन के ऊपर 14 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 15 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इस तरह से टर्न करना है, फिर 3 चैन बनाना है और फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ये जो 3 चैन हमने बनाया है। फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 2, एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, बस फर्स्ट और लास्ट के ऊपर एक एक बार। बाकी बीच के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लें। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। दूसरी लाइन में ये टोटल हमारी 28 डबल क्रोशिया बनी है। फर्स्ट और लास्ट के ऊपर हमने एक एक बनाया, हर एक के बीच में 2 तो इस तरह से अब हमें टर्न करना है। फिर 1 2 3 चैन ऐसे बनाना है हमें। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर देखिए अब नेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ से देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। 7वीं के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार। इस तरह से हमें 8 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए 4 5 6 7 और एक ये 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये 8 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर इस साइड से 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और इस साइड 4 डबल क्रोशिया हम फिर बना लेंगे। इस तरह से देखिए 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारी इस तरह से चोली बन गई है। 4 इस साइड 4 इस साइड, 8 डबल क्रोशिया हमारी फ्रंट साइड में और 8 डबल क्रोशिया हमारी बैक साइड में बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे इस तरह से दोनों, ये देखिए इस तरह से हमें चोली को ऐसे कर लेना है। अब यहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है। तो इस साइड के फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे एक चैन के साथ। अब यहाँ पे हम वूल को कट कर देंगे कि ये हमारी 0 नंबर और 1 नंबर कान्हा की चोली बनकर कंप्लीट हुई है। अब इसके फ्रंट में हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर का वूल लिया है। इसे हमें इस तरह से एक नॉट लगाकर ले लेना है। वूल आप अपने पसंद के किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, जो कलर में आप बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे इसके फर्स्ट लाइन में देखिए हमें इस वूल को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब हमें इसमें एक चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 1 2 2 बार हाफ डबल क्रोशिया है। यहाँ पे जो एक चैन हमने बनाया था, एक हाफ डबल क्रोशिया, उसे काउंट करेंगे, एक और बना लिया 2। फिर नेक्स्ट लाइन में 2। अब ये तीसरी लाइन में देखिए हमें इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक और 2 हमने बनाया। अब फिर इसी जगह पे फिर से 2 बार और बना लेंगे, 1 2। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, उसके बगल में हमें फिर से ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 1 2 को स्किप करके उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये हमारी कॉलर वाली लाइन है। यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया को डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए बनाना है। अब ये देखिए हमारे लास्ट में हमें फिर से ऐसे ही 4 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस साइड के कॉलर पे भी हमने ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें 1, फिर उसी जगह पे एक और 2 हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 1 2 हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे हमें ये बनाकर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हमें धागे को फिर से कट कर देना है। ये देखिए हमने धागे को कट कर लिया है और ये हमारी फ्रंट साइड का ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है। अब देखिए इन दोनों साइड को हमें पीछे की तरफ करना है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो धागा है हमें दोनों साइड का धागा ले लेना है और दोनों को एक ये देखिए इस तरह से लेते हुए ऐसे टाइट नॉट 2 नॉट हम लगा लेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा वूल को कट कर दिया है। अब ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से का घेर बनाना है, तो घेर बनाने के लिए हम फिर से ऐसे वाइट कलर का वूल लेंगे, ये देखिए नॉट लगाकर। अब घेर बनाने के लिए यहाँ पे हम फ्रंट से भी वूल को जॉइंट कर सकते हैं या आप बैक साइड से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट से कर रही हूँ। तो इस तरह से वूल को हमने जॉइंट कर लिया। अब इसमें हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमारी 3 चैन की हो गई, एक हमने और बना लिया, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट चैन में हम फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 1 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारी हर एक चैन है डबल क्रोशिया की, उसमें हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट करना है। देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह से हमने हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस साइड के फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन करना है। अब 1 2 3 चैन बनाएंगे और देखिए 3 चैन और, टोटल हम 6 चैन बना लेंगे। एक हम 3 चैन, एक डबल क्रोशिया की हाइट की 3 चैन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखिए एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर एक चैन को स्किप करेंगे, दूसरी चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, फिर एक चैन को स्किप करेंगे, दूसरी चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर एक चैन को स्किप करेंगे, दूसरी चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 2 3 चैन, फिर एक चैन को हमें स्किप करना है, फिर दूसरी चैन में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना। इस तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में 1 2 3 चैन बनाकर यहाँ पे देखिए 1 2 तीसरी चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं इसमें हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब जो ये हमारी एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करनी है, ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट 3 चैन के ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और एक ये 3।
फिर ये जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। फिर ऐसे ही चैन के ऊपर हम 1 2 और एक ये 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे 3 चैन के ऊपर। फिर ये जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम चैन में फिर ऐसे ही 1 2 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमने ये बना लिया यहाँ तक। अब देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ फ्रंट पोस्ट हमें कैसे बनाना है। तो इस तरह से ये जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऐसे पीछे से हमें क्रोशिया को ऐसे बाहर करना है और फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया कर लेनी है। तो ये हमारी इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाती है। फिर ऐसे देखिए नेक्स्ट 3 चैन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और ये लास्ट में हम इसके ऊपर एक बार फिर से ऐसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें धागे को ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन ये हमारी डबल क्रोशिया की, और फिर 1 2 3 चैन हम और बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी टोटल 6 चैन बन गई। अब यहाँ पे देखिए एक चैन को स्किप करके दूसरी चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी चैन की एक लूप बन गई इस तरह से। फिर 3 चैन हमने बना लिया। फिर एक चैन को स्किप करेंगे एक डबल क्रोशिया को, फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, फिर एक को स्किप करेंगे फिर दूसरी के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर एक को स्किप करेंगे दूसरी के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें फिर से ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन बनाकर फिर यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर देना है ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। अब देखिए हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है, और ये देखिए इस चैन में हमें 1 2 बार डबल क्रोशिया करना है, और एक जो हमने 3 चैन बनाया है एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर नेक्स्ट 3 चैन में 3 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चैन में हम 3 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से हम ऐसे डबल क्रोशिया को ऐसे डाल के इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमने ये लाइन बना लिया है। अब लास्ट में देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से, और एक चैन बनाकर अब हम वूल को कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे वूल को कट कर लिया है। अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें स्काई ब्लू कलर का वूल लेना है, और यहाँ पे देखिए अब हम इसमें नया पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से हम वूल को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए अब 1 2 3 चैन लेकर हम सेम इसी जगह पे इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर इसे बंद कर देंगे। फिर एक डबल क्रोशिया हम ये देखिए एक चैन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन में फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हम स्लिप नॉट से इसे इस तरह से बंद करेंगे। फिर एक चैन को स्किप करके फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमें आ जाना है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बनाना है, फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इसे बंद कर देंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया से। फिर यहाँ पे एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन में हमें फिर से आना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे बंद करना है इस तरह से। देखिए 3 चैन लेना है और सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इसे बंद करेंगे।
फिर एक चेन को हम स्किप करेंगे, दूसरे चेन में हम फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 1 2 3 चेन, फिर सेम इसी जगह पे हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाते हुए ये पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से हमने ये पूरा बना लिया है। अगर आपका झोल हो या खींचे तो आप और पास बना सकते हैं, और अगर झोल हो रहा हो तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एक चेन स्किप किया है, आप एक चेन की जगह एक डबल क्रोशिया की जगह आप 2 2 या 3 3 डबल क्रोशिया भी स्किप कर सकते हैं। वो वूल मोटा या पतला होने की वजह से ऐसा होता है कभी कभी। तो अगर आपका वूल पतला रहेगा तो आपका ये खींचेगा, और अगर वूल मोटा रहेगा तो ये झोल होगा। तो आप अगर झोल हो रहा है तो 2 2 3 3 चेन को यहाँ पे डबल क्रोशिया को स्किप कर सकते हैं, और पतला है तो आप कोई भी डबल क्रोशिया को स्किप मत कीजिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा। तो देखिए, चलिए ये देखिए हमने बना लिया है। अब यहाँ लास्ट में हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए जहाँ पे लास्ट वाला चेन है हमारा, यहाँ पे हम इस तरह से इसमें जहाँ लास्ट वाला पैटर्न हमने ये फर्स्ट वाला पैटर्न बनाया था वहीं पे हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम वूल एक चेन बनाकर वूल को कट कर लेंगे। तो देखिए इसे हम कट करने के बाद पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे जिससे ये दिखे भी नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारी 0 नंबर और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनकर कंप्लीट हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।